दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारे प्यारे से दोस्त जो 7वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए चीजें क्या करवाई थी। आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके एक्सरसाइज सोल्यूशन के बारे में, उसी पोएम से रिलेटेड। अगर आप नीचे एक प्यारा सा कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए और भी कई सारी चीजें लेकर आऊंगा और आपके लिए और सारी चीजें मैं क्या करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब एक्सरसाइज सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली जो एक्टिविटी दी थी जहां पर आपको क्या बोला गया था, आपको ये बोला गया था कि आपको पोएम पढ़ना है और क्या गाना है, ठीक है। लेकिन मैं वो गा नहीं सकता, मेरी आवाज इतनी सुंदर नहीं है या फिर इतनी सुरीली नहीं है कि मैं आपको गा के सुनाऊं। तो इसलिए मैं सेकेंड बोलते ना कि सेकेंड आपके एक्टिविटी से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अब यहाँ पे दिया गया आपकी आवाज सुरीली, आप गा के बात कर सकते हो, ठीक है। क्या दिया है, लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम्स प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे आपको ए दिया है, बी दिया और सी दिया है। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि आपको ये जो तीनों है, तीनों का जोड़ लगाना है। मतलब पास के साथ क्या आ जाएगा, बी में से, सी में से, ये आपको अच्छा क्या पता करना है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में से क्या आ जाएगा, फ्यूचर में से क्या आ जाएगा, ये चीज आपको क्या करनी है, ये चीज क्या बोलेगी, ठीक है। अगर आपने पोएम बहुत अच्छे से किया रहेगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे द पास का सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग एक आना चाहिए, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो अ प्लीजेंट टाइम विच हैज एंडेड, ये आना चाहिए। मतलब ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो लेकिन चलो मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन में यहाँ पे आपके लिए लेकर आऊं। अब सोल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करूं तो देखो क्या है, ठीक है। अब सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो द पास दिया था, पास के साथ सेम अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। और सी में से क्या आएगा, अ प्लीजेंट टाइम विच हैज एंडेड, मतलब एक खूबसूरत सा समय जो ऑलरेडी क्या खत्म हो चुका है, उसके बारे में यहाँ क्या बोला गया। फिर क्या बोले, द प्रेजेंट आर। प्रेजेंट आर की अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स, जहां पे एक जो एक बोलते हैं ना, एक यंग जो बर्ड होती है वो बैठती है। फिर अ टाइम फुल ऑफ लाइफ इन विच यू गैदर स्ट्रेंथ, एक टाइम जो पूरा लाइफ का है, ठीक है, जहां पे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ क्या गैदर करते रहते हैं। फिर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, एक बोलते ना कि एक जो समंदर जो कि क्लाउडलेस सन के नीचे है। फिर वहीं पे एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज नो एंड, मतलब ये एक्साइटिंग और थ्रिलिंग टाइम है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। फ्यूचर कभी खत्म होता है नहीं, फ्यूचर तो आते रहता है, आते रहता है और आते रहता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे क्या बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहली एक्टिविटी आपको क्या करवा के दे दी। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर एक्सरसाइज। फिर क्या दिया है, फिर दिया है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब मीनिंग जो है फॉलोइंग वर्ड्स के वो दिया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दी दिया है, मॉर्नफुली दिया है, स्प्रे दिया है और माइट दिया है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया था, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग क्या लिखने थे। तो देखो, दी मतलब क्या होता है, जो ओल्डन इंग्लिश हुआ करती थी एंशिएंट में आपके तो वहां पे क्या किया जाता था, वहां पे दी का मतलब क्या होता था, यू होता था। क्या होता था, यू। मोurnफुली क्या इंडिकेट, मोurnफुली मतलब सैडली, मतलब बुरा लग रहा है, मतलब निराश है, ठीक है, उदास है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, स्प्रे। एक स्प्रे किसको बोला, एक फ्लावरिंग ब्रांच जो है उसको स्प्रे क्या बोला गया। माइट मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, सनी देओल क्या, सनी देओल डाइकिलो का क्या, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू फॉलोइंग। अब एडजेक्टिव्स मतलब क्या होता है, जो ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर रहे हैं, नाउन के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव्स क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे इवनिंग कैसी थी, सॉफ्ट थी और माइल्ड थी, हमें पता चला ना, इवनिंग है हमें पता है, लेकिन इवनिंग कैसी थी, सॉफ्ट थी और माइल्ड थी, ठीक है। फिर क्या दिया, स्प्रे कैसा था, ग्रीन और फ्लावरी था। सी कैसा था, सी माइटी और डार्जिलिंग था। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, दिया क्या है, दिया ये राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम। आपको एक लाइन क्या लिखना है पोएम के लिए। क्या दिया है, विंड इन द ऑटम इवनिंग, विंड इन ऑटम इवनिंग क्या एक्सप्रेस करता है, इट साइज एक्सप्रेसिंग सैडनेस। जो ऑटम इवनिंग में जो विंड बहती रहती है वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है उदासपन, एक्सप्रेस कर रहा है, एक निराशा एक्सप्रेस कर रहा है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। फिर क्या दिया है, यंग बर्ड ऑन द स्प्रे क्या, सिट्स ऑन दी फ्लावरिंग ब्रांच, ये कहाँ पे बैठता है, फ्लावरी ब्रांच पे बैठता है और अपनी सारी जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो सारी थी वो सारी चीजें क्या गैदर करता है और स्काई को क्या एक्सप्लोर क्या करता है। फिर सी का दिया हुआ है, सी का क्या होता है, वास्ट इज द सी बीनीथ द क्लाउडलेस सन एंड इट स्ट्रेचेस एंडलेसली, इट डिस्प्लेस माइट ग्लोरियस एंड डार्जिलिंग ब्यूटी। ये मैंने ऑलरेडी पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ था, अगर नहीं देखा तो देख लो। फिर क्या बोला गया है,
बोला गया राइट 3 मेटाफोर्स इन द पोएम, आपको पोएम में से 3 मेटाफोर निकालने हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सिमिली दिया है और एक मेटाफोर दिया है। मैं दोनों के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर उसके बाद ये हमारी चीजें क्या खत्म हो जाएंगी। अब सिमिली के बारे में बता दूं, देखो कई बार होता है कि हमारी मम्मी होती है, हमारे पापा होते हैं, हमारे डैडी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। पता है वो लड़का, शर्मा जी का लड़का ना आज ना क्या घूमने जा रहा था, बनना है तो बन, शर्मा जी के लड़के जैसा बन, और शर्मा जी के लड़के जैसा बाल कटाया भाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में क्या कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, क्या यूज करके, लाइक और आज यूज करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सिमिली बोलते हैं। मेटाफोर में क्या होता है, मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सीधा बोलते हैं हम लोग दो, अरे तू गधा है, अरे तू पागल है, तेरी नाक ऐसी है। तो अब यहाँ पे तू पागल है, तू सच में पागल है नहीं, हमने क्या किया, हमारे दोस्त की कंपैरिजन हमने एक पागल इंसान से क्या किए हुई है, तो उसको हम लोग मेटाफोर बोलते हैं। मैं बोलता हूँ तू पोपट है, तो सच में पोपट है क्या, नहीं, उसकी कुछ हरकतें पोपट जैसी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त को पोपट से मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसी चीज को मैं मेटाफोर बोलता हूँ। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो, इसको समझ लो। क्यों बोल रहे हो सर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको फिगर ऑफ स्पीच में ये चीजें क्या काम क्या आने वाली। डन। नेक्स्ट क्या दिया है, पास्ट इज एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। पास्ट का एक ऑटम इवनिंग है, सॉफ्ट एंड माइल्ड है, समझ में आ गया। प्रेजेंट इज अ ग्रीन एंड फ्लावरिंग स्प्रे। अब प्रेजेंट को क्या ग्रीन फ्लावरिंग स्प्रे से क्या कंपेयर किया, लेकिन लाइक और एज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे इनडायरेक्ट कंपैरिजन। फ्यूचर इज अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। फ्यूचर क्या है, एक बोलते हैं सी है, एक समंदर है, क्या, एक आपके आसमान के, खाली आसमान के नीचे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको यहाँ पे क्या कवर करके दे दी है। मैंने यहाँ पे आपको पोएम पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया था, और आज के इस पार्ट में मैंने एक्सरसाइज सोल्यूशन आपको क्या दे दिया है। आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज मैं बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं, और भी चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट जरूर कर देना, वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो करना वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है, और हम सारी चीजें करवाते हैं। समझ में आ गया। तो भाई आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों से शेयर कर लो, कि आगे सिर्फ 7 तक नहीं, आपकी 8 9 10 की भी चीजें यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, और सारी चीजें A to Z हम यहाँ पे क्या लेकर आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, हमारी पूरी टीम लेकर आपके लिए आ सके, प्रदीप सर आपके लिए लेकर आ सके, राहुल सर आपके लिए लेकर आ सके, आपके लिए वीडियो, और आपके एग्जाम की जो पूरी तैयारी है वो हम क्या करवा सके दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।